पेट भरकर खाना खा सकते हैं या नहीं? खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाए या पेट भर जाए, चलना दुश्वार हो जाए, ऐसा कर सकते या नहीं? ऐसा क्यों किया, उन्वान बांधा है? इसलिए कि जो लोग रियाजत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, वो बहुत कम खाते हैं, वो पेट भर कर खाने को पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि आप जब तलबा को भी नसीहतें होती है शुरू साल में या असातिज़ा बीच में भी करते रहते, तो कहते हैं कि तकलील ताम, तकलील कलाम, तकलील इख्तिलात माल अनाम, ये 3 काम तालिब के लिए करना है। क्या? एक तो खाना कम खाना है, दूसरा सोना कम है, तीसरा लोगों से मिलना जुलना कम है, तब जाके वो तलब इल्म में मेहनत कर पाएगा और कुछ हासिल कर पाएगा। तो इस तरह से एक जहन में ये बात आती है, तो इसका मतलब ये है कि पेट भर कर खा नहीं सकते, ये दुरुस्त नहीं है इस्लाम का, नहीं, जायज़। अगर पेट भर कर कोई आदमी खा रहा है तो नाजायज़ नहीं है, इसकी गुंजाइश है। अब ये वाक़या ला रहे हैं जिस वाक़े में सहाबा किराम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में शरीक थे और उन्होंने जब खाना खाया, पेट भर के खाना, शिब के लफ्ज़, शिकम शेर होके खाया। हज़रत अनस कहते हैं अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा, मैंने अल्लाह के नबी की आवाज़ सुनी, कमज़ोर थी, आरिफ फ़ील जुआ, आपके अंदर मैं भूख महसूस कर रहा था। फ़हाल इंदकी मिन शैइन, क्या तुम्हारे पास कुछ है, हम अल्लाह के नबी की दावत कर लेते हैं। तो कहने लगी अखरजत अकरासम मिन शईर, उन्होंने जौ की कुछ टिकिया, कुछ रोटी निकाली। तुम अखरजत खिमारन लहा, फिर अपनी एक ओढ़नी निकाली। फलफ़तिल खुब्ज़ बिबाज़िही, जौ की उन रोटियों को ओढ़नी के एक हिस्से में, कुछ हिस्से में लपेट दिया। सुम्मा दस्सतहु तहत सौबी व रद्दतनी बिबाज़िही, फिर उसको मेरे कपड़े के नीचे घुसा दिया। ओढ़नी में रोटी बांध कर कपड़े के नीचे छुपवा दिया, हज़रत अनस से कह रहे। और वरद्दतनी बिबाज़िही, और बास यानी कुछ हिस्सा ओढ़नी का वो मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे लिए उसको चादर बना दिया। सुम्मा अरसलतनी इला रसूल सल्लम, फिर मुझे अल्लाह के नबी के पास भेजा कि जाओ हुजूर को ये खाना दे के आओ। क़ाल फ़ज़हबतु बिही, कहते हैं कि मैं ये लेकर गया। फ़वजदतु रसूल सल्लम फ़िल मस्जिद, मैंने अल्लाह के नबी को पाया मस्जिद में। व मअहुन्नास, और आपके साथ लोग थे। फ़क़ुमतु अलैहिम, मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। फ़क़ाल अली रसूल सल्लम, मुझसे अल्लाह के नबी ने कहा अरसलका अबू तलहा, अबू तलहा ने तुम्हें भेजा? फ़क़ुल्तु नाम, मैंने कहा। फ़क़ाल अली तामिन, खाने के लिए भेजा? फ़क़ुल्तु नाम, मैंने कहा हाँ। फ़क़ाल रसूल सल्लम लिमन माऊ, देखो दूसरी रिवायत को सामने रखकर यह है कि जौ थी, जौ की रोटियां थी, और हज़रत अनस को इनके वालिदैन ने कहा जाओ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो आप हमारे यहाँ आ जाइए, दावत है, खाना खा। और चुपके से कहना है, दूसरों को नहीं बताना है, तुम खाना इतना ही है। लेकिन अल्लाह के नबी के पास अनस गए तो समझ गए क्या दावत के लिए आए हो? कहाँ दावत? कि भाई चलो चलो चलो, अबू तलहा की दावत है। अब अबू तलहा हज़रत अनस उनके घर वालों के तो हाथ पैर कांपने लग गया। हुजूर के लिए ही खाना काफ़ी था, घर वालों के लिए अब सबको दावत दी जा रही, अब क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा क़ूमू, खड़े हो जाओ। फ़न्तलक़्तु बैन अयदीहिम, आप चले और मैं उनके आगे आगे चला, भागता हुआ आया। अम्मी जान अब्बा जान तो हुजूर तो सबको लेके आ रहे। हत्ता जी तो अबा तलहा, यहाँ तक कि मैं अबू तलहा के पास आया। अबू तलहा कहने लगे या उम्म सुलैम क़द जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास, ये उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी तो लोगों को लेके आ गए। वलैसा इंदना मिनत ताम मा नुतिमुहुम, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि सब लोगों को खिला सकें। फ़क़ालत अल्लाहु व रसूलुहु आलम, क्या समझदार औरत थी देखो, क्या अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। भाई हमने तो हुजूर को दावत दी थी, हम मेज़बान थे, हुजूर मेहमान थे, है ना। अब हुजूर ने उनको दावत दी है, सहाबा को, साथ में लोगों को, तो फिक्र मत करो, टेंशन मत करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हुजूर मेज़बान है और वो मेहमान है, वो जाने और हुजूर जाने। क़ाल फ़न्तलक़ अबू तलहा हत्ता लक़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तलहा भी घर से निकले यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। फ़अक़बल अबू तलहा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दख़ला, अबू तलहा आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यहाँ तक कि दोनों घर के अंदर दाखिल हुए।
हुजूर ने फरमाया हलुम्मी या उम्म सुलैम मा इंदकी, तुम्हारे पास जो कुछ है उम्म सुलैम ले आओ। फ़ातत बिज़ालिकल खुब्ज़ी, वो खाना लेके आई। फ़अमरा बिही, आपने उसके बारे में हुक्म दिया, रोटी के बारे में। फ़फुत्ता, रोटी चूर दी गई। व असरत उम्म सुलैम उक्कतन लहा, उम्मे सुलैम ने अपनी एक कुप्पी निचोड़ी। फ़अदमत हो, और उसको रोटी पे लगा दिया। इदाम कहते हैं सालन को, हम सालन समझते हैं यही नमक मिर्च मसाले वाला जो सालन पकाते हैं ना, उसको हम सालन कहते हैं। अरबी में सिर्फ उसके लिए सालन नहीं होता है, अरबी में इदाम जिसका तर्जुमा हम सालन कहते हैं वो नहीं होता। इदाम का मतलब हर ऐसी चीज़ जिसके साथ रोटी मिलाकर खाई जाए तो थोड़ी अच्छी लगे और अलग से नीचे उतर जाए। अब इसमें प्याज भी हो सकती है ना, नमक मिर्च भी हो सकते हैं, घी भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसमें थोड़ी रोटी अच्छी लगे। अब किसान लोग या पहले गरीब तंगदस्ती थी तब क्या करते थे, छाछ नहीं, दही नहीं, सब्ज़ी तो होती ही नहीं थी, सब्ज़ी तो गांव देहातों में अब मिलने लगी है, तो क्या करते थे, प्याज छीला और छीलकर रोटी में खाने लगे, वही सालन होता था। तो इदाम कहते हैं वो चीज़ जो रोटी को अच्छी बना दे। तो घी कुप्पी थी, कुप्पी समझते हो ना, हाँ, उक्का कहते हैं, हमारे यहाँ बरनी होती है जिसमें घी डालते हैं, और उक्का कहते हैं चमड़े का बर्तन, वो इस चमड़े की बरनी जिसमें घी था, तो वो उसमें से घी निकाला, उसमें रोटी में डाला। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें माशा अल्लाह व यक़ूल, जो कहना चाहा वो कहा, यानी कुछ पढ़कर दम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ। तो बहुत सारे हज़रात जो फातिहा करते हैं ना, कहते हैं इससे इस तरह कर, देखो हुजूर ने भी फातिहा पढ़ी है, हालांकि ये मौजूदा जो फातिहा की शक्ल जो ये लोग कर रहे हैं वो ये नहीं थी। तो खाना कम था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा ज़ाहिर होना था, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा उसमें। थुम्मा क़ाल इज़न लि अशरतिन, फिर हुजूर ने कहा 10 को इजाज़त दो, 10 साहबा को अंदर बुलाओ। फ़अज़िन लहुम, उनको इजाज़त दी। फ़अकलू, उन्होंने खाया। हत्ता शबियू, यहाँ तक कि वो शिकम शेर हो गए। फिर वो निकले, फिर कहा कि 10 को इजाज़त दो, उनको इजाज़त दी। फ़अकलू, उन्होंने खाया। हत्ता शबियू, यहाँ तक कि वो शिकम शेर हो गए। फिर वो निकले, फिर 10 को इजाज़त दी। फ़अकलल कौम कुल्लुहुम, तमाम कौम यानी तमाम साहबा ने खा लिया। व शबियू, और पेट भर के खाया। बस ये इस्तिदलाल इससे कि पेट भर कर भी खा सकते हैं। वल कौम समानून रजुलन, एक आदमी या 2 आदमियों का खाना कितने लोगों के लिए काफ़ी हो गया, 80 लोग थे, उनके लिए खाना काफ़ी हो गया।